हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इससे ये कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, सच डेट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो हमको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जिससे जो हमको पहली इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी उनसे हमको क्या मिलनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलनी चाहिए। इसका मतलब है जो हम पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन जो हम लिखेंगे उनका हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उनसे हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलनी चाहिए, ये हमसे कह रहा है। अब तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं जब उनका रेशियो हमको नॉट इक्वल मिले। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसी केस में तो कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमने इससे पहले ही वीडियो में पढ़ा है। अब देखो हमको पहली इक्वेशन दी है, अब दूसरी इक्वेशन हम इसी कंडीशन को फुलफिल करके निकालेंगे। तो हमको A1 और B1 पता है, हम A2 B2 अपने मन से कुछ भी लिख लेंगे। भाई हमने लिखा जैसे A1 B1 हमको दिया हुआ है 2 और 3, भाई ये तो दिया हुआ है A1 की वैल्यू 2 B1 की वैल्यू 3। अब A2 और B2 कुछ भी लिख लेंगे, आपका मन करे जो। मैंने सपोज करो 4 लिख लिया और यहाँ लिख लिया 5। अब देखो इनके रेशियो निकालेंगे तो हमको नॉट इक्वल मिलेंगे, इसका मिला 1/2, इसका मिला 3/5। नॉट इक्वल आ रहे हैं तो इससे हम इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 4x + 5y और कांस्टेंट के आप कुछ भी लिख लो, वो कांस्टेंट जगह मान लो मैंने 3 लिख लिया = 0। अब ये तो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा इसको। तो अभी हम पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन लगा लेंगे। तो देखो कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब हमको उनके रेशियो A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 इस फॉर्म में मिलते हैं। तो जब भी तो कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं। अब देखो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है हमको, 2x + 3y - 8 = 0। अब तो इसके लिए हम दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमको x और y दी हुई हैं इनको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 2 से कर दो, 3 से कर दो, जो आपके मन में है किसी भी एक नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमको क्या मिला, तो हम मान लो सपोज हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 6x + 9y। अब जो लास्ट जो कांस्टेंट है इसको हम और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अलावा जिससे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसके अलावा इसको और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, भाई 2 8 = 16, ये मिल गया हमको। और देखो हम इसका और जो इक्वेशन है पहली वाली, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमको इसको सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। तो ऐसे हमारी सेकंड इक्वेशन पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के लिए निकालते हैं। कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी अलग तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन निकालते हैं। अब तो कोई भी दो लाइन कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब हमको उनके रेशियो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इस फॉर्म में मिलते हैं। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y - 8 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इस बार, तो हमको क्या मिला, 2 2 = 4x, 2 3 = 6y, 2 8 = 16, ये मिला हमको। अब देखो हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के रेशियो निकालेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मिलेंगे। तो देखो पहली हमने निकाला, मान लो ये 1/2 आ गया, ये हमारा 1/2 आ गया, ये हमारा 1/2 आ गया। ये दोनों इन तीनों के रेशियो मिले 1/2 1/2 1/2, तो इससे हमारी कोइंसिडेंट लाइन भी मिल गई। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।